आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। इस वक्त पूरा देश आहत है पहलगाम हमले को लेकर, जहां पर हमारे सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। धर्म पूछकर, नाम पूछकर जिस तरह से आतंकियों ने उनकी हत्या की गोली मारकर, इससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। कैसे इसका बदला लिया जाए? सरकार की तरफ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ हर व्यक्ति, 140 करोड़ जो लोग हैं हमारे देश के, वो आशा से देख रहे हैं कि क्या उस पर बदला किस तरह से लिया जाएगा और क्या योजना होगी। हालांकि इस वक्त कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है, ऐलान किया है कि आतंकियों को कल्पना भी नहीं होगी, उससे ज्यादा बड़ी सजा उन्हें दी जाएगी और देश का जो भाव है, देश का जो आक्रोश है, उसके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। लेकिन इस वक्त भी अभी भी आम जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या होगा। क्या पाकिस्तान के साथ में बदला लेने की जो इस वक्त 5 उपाय हुए हैं और जिससे उन पर एक व्यापारिक स्ट्राइक हुई है, व्यवसायिक स्ट्राइक की गई है, बाजार जो समझौते हैं वो तोड़े गए हैं, क्या ये इनफ है या इसके आगे कदम बढ़ाया जाए? कैसे आखिर देश के जो लोग हैं उन्हें शांति मिलेगी और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि हाँ, अब बदला पूरा हुआ। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में भाजपा के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी मौजूद है। योगेश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार। हमारे साथ में हिमानी जी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता। हिमानी जी, बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ में शशिकांत बिरसरिया जी मौजूद है, जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। शशिकांत जी, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ में साधना न्यूज मध्य प्रदेश की सीनियर रिपोर्टर मेघा जयंती मौजूद है। मेघा जी, आपका भी बहुत स्वागत। मेघा, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार भोपाल में भी और इंदौर में लगातार दोनों जगह पर आप लोगों के संपर्क में हैं। लोगों का आक्रोश, हालांकि इस वक्त हम पूरे देश के जो टीवी चैनल हैं उस पर देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, साधना न्यूज मध्य प्रदेश भी लगातार लोगों तक खबर पहुंचा रहा है। किस तरह का आक्रोश इस वक्त की बात हम करें, आज की बात हम करें, किस तरह का आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मारे गए 28 लोग जो आतंकी हमले में हुए, उनको साधना न्यूज की टीम को हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और उससे बड़ा सवाल यही है कि वाकई जिन लोगों को मारा गया उसके लिए पूरे देश में बहुत आक्रोश है। पूरा देश गुस्से में खो रहा है। पूरे देश का सरकार से यही लगातार कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने उन निहत्थे 28 लोगों को मारा है, जो पर्यटक थे, जो वहां घूमने गए थे, उसी तरह से उन्हें बदला लिया जाए। हालांकि सरकार ने इस पर कई बड़े एक्शन भी लिए हैं। पंकज सर, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने कई योजनाएं उनकी बंद कर दी। पानी जो हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान पानी भेजा जाता था, जो एक बॉन्ड साइन हुआ था, उसको बंद कर दिया गया। पाकिस्तान से आने वीजा को कहा है कि अब किसी को वीजा ना दिया जाए। यहाँ के जो लोग हैं उनको 48 घंटे के अंदर वापस पाकिस्तान जाना होगा। तो पूरी तरीके से सरकार भी इस पर लगातार काम कर रही है और लोगों का काफी आक्रोश है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर पर्टिकुलर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में कई संगठन ऐसे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विरोध जता रहे हैं और कहना सभी का एक ही है कि सरकार इस पर कड़े से कड़े एक्शन ले, ताकि दोबारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दिया। जी बिल्कुल सही कह रही है मेघा। ये पूरे देश में यही हालात हैं। हर जगह जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और जिस तरह से निहत्थे लोगों पर, सैलानियों पर वार किया गया, गोली मारी गई, उन्हें मार दिया गया, वो निश्चित रूप से एक ऐसा निश्चित हत्याकांड है जो एक लाल लकीर, काली लकीर बनकर, काला अध्याय बनकर हमारे जहन पर हमेशा बना रहेगा। योगेश जी हमारे साथ में। योगेश जी, हालांकि सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा और हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा ये बताया गया है कि हम किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं, किस तरह से इसका बदला लिया जा रहा है और किस तरह से हमारे देश लोग जो है, देशवासी जो है, उनकी भावनाओं को ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन हम आपके माध्यम से, साधना न्यूज के माध्यम से जानना चाहेंगे, क्या क्या स्टेप इस वक्त की अगर हम बात करें, कुछ देर पहले मोदी जी का एक भाषण भी हुआ है, उसमें ऐलान किया उन्होंने, तो क्या ऐलान में कहा गया और किस तरह से, किस योजना के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं? योगेश, देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो घटनाक्रम में मारे गए सभी हमारे भारतीयों को श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और उनके परिवार को ये गहन दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। पूरा देश इस समय शोक संतृप्त है, आक्रोश में है
और आक्रोश में होश नहीं खोना चाहिए। वही काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया है। कहने का तात्पर्य है कि जो डोमेस्टिक यूजेबल पर प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए हैं, उससे निश्चित रूप से पाकिस्तान आहत होगा और पाकिस्तान द्वारा संचालित जितने भी आतंकी लॉन्च पैड है उनको ध्वस्त करने की बात आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अभिभाषण में कही है। 1 इंच जमीन को वो लोग तरस जाएंगे, इतनी कड़ी चेतावनी माननीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी अड्डों को दी है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और तो जो आदमियों ने कायराना घटनाक्रम को अंजाम दिया है जी, परिवारों को उन्होंने आहत नहीं किया है। उन्होंने धारा 370 की समाप्ति के बाद, 35 की समाप्ति के बाद जो कश्मीर में अमन चैन कायम हुआ था, तो कश्मीर की इकोनॉमी डेवलप हुई थी जी, करने का उनका उद्देश्य था। और निश्चित कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो रोजगार, पर्यटकों के माध्यम से जो रोजगार का सृजन होता था जी, तो प्रभावित हुए हैं, चाहे वो घोड़े वाले हो, चाहे वो शिकारगाह वाले हो, या जितने भी होटल्स और पर्यटक स्थल सभी प्रभावित हुए। मैं समझता आने वाले कम से कम 4 साल तक इस घटना से प्रभावित रहने वाला है। केंद्र सरकार पर कोशिश कर इंसान कश्मीर पर्यटन कर सके, खुले रूप से कर सके, निर्भय रूप से कर सके, ऐसे हो जाए। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो बड़े काम निश्चित रूप से मिलेगी, जैसे कि सिंधु जल बंटवारे पर रोक लगाई गई है जी, 30 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान के लोग वहां की कृषि भूमि पर पाकिस्तान उच्चायोग को बंद कर दिया है, भारत में जो संचालित है, भारतीय दूतावास को बंद किया गया है, पाकिस्तान से आने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो लोग मौजूद है जाने के लिए कहा गया है। तो ये तमाम है, और निश्चित रूप से आज भारत के साथ न केवल अमेरिका खड़ा है, रशिया खड़ा है, इजराइल खड़ा, सभी महाशक्तियां के साथ है, और भारत की पूरी कार्रवाई हम देंगे। निश्चित ही योगेश जी, जिस तरह से हाई लेवल की मीटिंग हुई और जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा से वापस लौटे, जिस तरह से हमारे गृह मंत्री जो है कश्मीर गए, और जिस तरह से माहौल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का जवाब दिया जाना चाहिए और जो आम जनता, जो देशवासी चाहते हैं, उस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसका क्या हल निकलने वाला है। हिमानी जी मौजूद है। हिमानी जी, एक कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकार पहल कर रही है, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ा रही है, और कुछ देर पहले ही मोदी जी का भाषण भी हुआ, इसमें ऐलान भी किया उन्होंने कि आतंकी जो है वो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, उतनी ज्यादा सजा होने, उससे बड़ी सजा उन्हें मिलने वाली है। क्या लगता है इस वक्त देश को क्या आवश्यकता है, और एक कांग्रेस प्रवक्ता के बतौर आप क्या सोचती हैं? कांग्रेस प्रवक्ता होना बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, बहुत बेईमानी हो जाएगा। निश्चित बिल्कुल सही। परिवार जो है वो सभी, मैं नहीं करूंगी कोई इकोनॉमी प्रभावित हुई, किसकी गलती थी, किसने क्या किया, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, अभी हम सब सिर्फ लोगों के परिवार के सदस्य हैं, और हम सभी इस समय बहुत ज्यादा संवेदनाओं से ग्रस्त हैं। हम ऐसा कोई राजनीतिक पद अपने आप को से बोले जाने में कोई खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं। हम बहुत
से अलग लाइन पर चलकर राजनीति करने वाले दल में से हमारा दल आता है। तो मुझे आज भारतवर्ष का नागरिक होने में बहुत पीड़ा हो रही है और मुझे बहुत दर्द है, और हम सभी सरकार की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल जो भी कदम उठाए गए हैं वो उठाए जाने चाहिए, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल भी ऐसे कदम नहीं मान सकती कि जिनसे हम सभी संतुष्ट हो जाएंगे और हमारी पीड़ा कम हो जाएगी। उन 28 परिवारों की सदस्य होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि इन 5 कदमों से हमारी पीड़ा कम नहीं हो जाएगी। उन आतंकवादियों को और उनके जो उनको पनाह देने वाले लोग हैं, जब तक पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम करके उन सभी आतंकवादियों को अपने देश से निकालने पर आमदा ना हो जाए, जब तक वो लोग इस तरह से इस हद पर ना पहुंच जाए कि वो अपने आप पर आतंकवाद को पनाह देना ना छोड़ दें, तब तक मैं किसी जो भी कदम उठाए गए हैं उनको एक भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते पूरा नहीं मान सकती। मैं बिल्कुल ऐसा चाहती हूं कि सरकार इस तरह के कदम उठाए कि पाकिस्तान को इस बार ऐसी सजा मिले कि दुनिया में कहीं पर भी कोई आतंकवाद जो पनप रहा है उन सभी को इससे सीख मिले कि उनके साथ भी ये सब कुछ किया जा सकता है, और कभी भी कोई आतंकवादी या उसका परिवार भी ये सब कुछ करने से पहले सोचे कि उसके बाद उसको इसके क्या क्या परिणाम भुगतने होंगे। इन सभी कदमों के लिए पूरी विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति, भारतवर्ष का एक एक नागरिक सरकार के साथ है। जो भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाएं। इन जो कदम उठाए गए हैं वो जरूरी थे, लेकिन उन्हें हम संतुष्टि प्रदायक नहीं मान सकते। तो बहुत और कड़े कदमों की जरूरत है। अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं और ऐसी हरकतें फिर कभी दोबारा ना हो। हमारे देशवासियों को कभी इन चीजों के ऊपर डिबेट पे ना बैठना पड़े, कभी आंसू ना बहाने पड़े। हम सरकार से ऐसे कदमों की आशा करते हैं। बहुत अच्छी बात कर रही है हिमानी जी, और आप जिस तरह से आपने भावनाएं व्यक्त की है, वाकई इस वक्त हमें पार्टी और किसी भी तरह से चीजों को भूलकर हमें एकजुट होना होगा और एक आम व्यक्ति की तरह, आम व्यक्ति की पीड़ा जो है व्यक्त करनी होगी, और सरकार के समर्थन में भी हमको निश्चित रूप से खड़ा होना चाहिए। और जिस तरह से न्याय जी एक सवाल यहाँ पर उठता है, जिस तरह से जो 5 विकल्प बताए गए हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वीजा के साथ में, उन्हें आदेशित कर दिया गया है कि वो 24 घंटे के अंदर जो है वो देश छोड़ दें। जो हमारे लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनसे भी कहा गया है कि आप वो तुरंत वो भी वहां से वापस आ जाएं, और कई और भी चीजें हुई हैं। आपको लगता है कि ये संकेत है कि कुछ और भी कदम उठाए जाएंगे जो इससे भी ज्यादा कड़े हो सकते हैं? हिमानी जी। जी बिल्कुल, मुझे ऐसी मैं सरकार से आशा करती हूं, पर जिस तरह के कदम उठाएगा अभी उसमें बहुत सारी चीजें अभी बाकी रह गई हैं। अभी हमारे देश से उनको बिजली सप्लाई होती है, अभी हमारे यहाँ उनका जो प्रीमियर लीग चल रहा है उसके साथ हमारे देश के चैनलों का अनुबंध चल रहा है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनका भरण पोषण हमारे देश के द्वारा होता है। उन सभी चीजों पर कहीं न कहीं रोक लगाई जानी चाहिए उन सभी को। और इसके अलावा वाकई सेना के हाथ खोल दिए जाने चाहिए और बिल्कुल पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की पूरी तैयारी की जानी चाहिए। जो हमारे जो रक्षा विमान हैं, जो हमारे राफेल हैं, जो हैं, उनको प्रयोग करने का ये सही समय है। पूरी दुनिया को संदेश देने का सही समय है कि भारत अब कभी भी इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त पर शक्ति प्रदर्शन दिखाने का तरीका नहीं है। ये हम अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए इनका उपयोग करना जानते हैं और करके दिखाएंगे। इस तरह के कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। और जो भी चीजें, जो भी कमियां हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी चीजें अलग हो रही हैं, उन सब के बारे में बात करने के लिए बाद में बहुत समय है। अभी सिर्फ पूरे देश को भारतवासी होने के नाते सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जो लोग भी इस तरह की आंख उठाकर हमारे देश के किसी एक व्यक्ति की तरफ भी देखने की कोशिश करेंगे, मैं बिल्कुल इन कदमों को कड़ा नहीं मानती हूँ। बहुत सारे कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है और चुनाव प्रचार और इन सब चीजों को साइड में रखकर कहीं ना कहीं सिर्फ इसी मुद्दे की तरफ सभी देशवासियों को देखने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। शशिकांत जी हमारे साथ। शशिकांत जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से हमला हुआ और निश्चित रूप से एक ऐसा काल्पनिक चीज थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, तो हमारे साथ में हुआ, हमारे ही देश में हुआ। आतंकवादियों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, इस वक्त आम आदमी की पीड़ा क्या है? आम आदमी क्या कहना चाहता है? मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से वो चीज व्यक्त हो।
जी 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 जी। और ये जी, ठीक ठीक है जी 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 जी। ये सब कैसे हुआ? निश्चित रूप से ये सब कैसे, आपका अच्छा सवाल है, ये आपका अच्छा सवाल है शशिकांत जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। और मुझे लगता है कि योगेश जी जो शशिकांत जी कह रहे हैं, मुझे लगता है ये एक आम आदमी का सवाल भी हो सकता है कि कश्मीर जो है, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर सारी सेना वहां पर लगी हुई है, अलग अलग टुकड़ियां लगी हुई हैं, क्या ऐसा था योगेश जी कि कश्मीर में सब कुछ शांत हो गया था और पुलिस व्यवस्थाओं पर भी शायद कुछ कमी हुई थी? ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है और शायद उतनी ज्यादा पुलिस फोर्स की आवश्यकता नहीं है। जिस जगह पर वो लोग थे, ये आम आदमी का सवाल भी, हम लोग जब बीच में गए थे, मेघावी लोगों के बीच में गई, उनका भी ये सवाल था कि वहां पर पुलिस क्यों मौजूद नहीं थी, सेना मौजूद क्यों नहीं थी? क्या इसका कोई सवाल, इसका कोई जवाब हम दे पा रहे हैं योगेश जी? देखिए पंकज जी, अच्छे सवाल हैं और मैं इन सवालों से इत्तेफाक भी रखता हूँ। जी जी देखिए, जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, भारत की रक्षा और सैन्य साधन बढ़ रहे हैं, भारत की जो वैश्विक स्तर पर वाहवाही हो रही है, उससे तिलमिला के पाकिस्तान को नहीं हो रही है। और हाल योगेश जी, ही में, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है योगेश जी। हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है आपको? जी जी, हेलो, अभी आई। जी बोलिए। हाँ, हाल ही में कुछ ही महीनों पहले जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से वहां की राज्य सरकार चुनी गई है और अब वहां के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने केंद्र सरकार को विश्वास में लेते हुए ये आश्वस्त किया था कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह सुरक्षा का प्राप्त व्यवस्था
होगी, बावजूद केंद्र व मौजूद है, लेकिन ये घटित हुआ और पर्यटन है। आज से नहीं 70-80 सालों से वह पर्यटक बेखौफ होकर जाते आते रहे हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम कभी भी देखने में नहीं आया। पर्यटकों के ऊपर ये कायरनामा जो हमला आतंकवादियों ने किया है, पहली बार जाने वाला है, पहली बार है। और वहां पर सुरक्षा बलों की जो स्थानीय स्तर पर मौजूद होनी थी, वो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी और जवाबदेही को तय करता। और वहां पर राजनीति नहीं है। जी शायद आपके नेटवर्क में कई समस्या है, हम तक आवाज नहीं, आप तक लौटेंगे हम। मेघा, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में गई, क्या आपको लगा मेघा कि कई बार घटनाक्रम होते हैं, अलग तरह के घटनाक्रम होते हैं, आम आदमी हाथों में मोमबत्तियां लेकर अपना आक्रोश व्यक्त करता है। मेघा, क्या आपको लगा कि वो आक्रोश अब एक कदम आगे बढ़ा है? अब लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर विरोध नहीं करना चाहते, वो कुछ और चाहते हैं। उनका जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, वो अब हद से पार हो गया है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल पंकज सर, मैं आपको बता दूं कि जब लोगों में बहुत आक्रोश था और जब जनता के बीच पहुंचे तो जनता सबसे पहले तो सरकार से ही एक सवाल कर रही थी कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि वो जितने लोग वहां पहुंचे थे वो इंडियन आर्मी की वर्दी में वहां पहुंचे हुए थे। तो सबसे पहला सवाल तो जनता का यही था कि इतने सारे लोगों का वहां पर कारवां था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अपने आप में सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, तो लोग वहां पहुंचे कैसे। और अब वाकई में जमाना बदल गया, जब कैंडल लेकर घरों से निकलाया जाता था और उसके लिए बात की जाती थी कि हमें इंसाफ चाहिए। अब जनता लगातार सरकार से ये बात कह रही थी कि हमें इंसाफ ऐसा चाहिए कि हमारे सामने बीच चौराहे पर उन्हें पकड़कर फांसी दी जाए, कुछ ऐसा इंसाफ दिया जाए ताकि जनता संतुष्ट हो सके, उसे ये पता लग सके कि सरकारें वाकई बहुत ही सतर्कता के साथ, गंभीरता के साथ काम कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिन लोगों को मारा गया था, जनता का कहना था कि क्या उनको टारगेट करके मारा जा रहा था, क्योंकि उनसे लगातार सवाल पूछा जा रहा था, क्या आप हिंदू हैं? अगर आप हिंदू हैं, अगर आप कलमा नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको मार दिया गया। कई लोगों के ये बयान सामने आए कि महिलाओं को नहीं मारा गया, सीधे तौर पर यह कहा गया कि आप मोदी जी को जाकर ये बात बताइए, ये वाक्य समझाइए। तो पंकज, सबसे बड़ी बात इसमें यह भी थी कि जो लोग वहां पहुंचे थे, जो लोग वहां गए थे, उसमें उन्होंने कैमरा लगा रखा था फ्रंट पे, उनके हेड पे एक कैमरा लगा हुआ था। सरकार को वो ये फ्रंट कैमरा था, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम किस तरीके से लगातार हमले कर रहे हैं। तो जनता बहुत आक्रोशित है। अब वो कैंडल लेकर बाहर नहीं निकलना चाहती है, अब वो चाहती है कि इसका बदला लिया जाए। पाकिस्तान का नाम लगातार सामने आ रहा था, TRF ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है, रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हमने ये सब किया है। तो सरकारें उन लोगों को ढूंढे और इस तरीके से सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लोगों का यही है। ये बात सच है मेघा कि लोगों का आक्रोश जो बढ़ गया है। सवाल ये भी होता है हिमानी जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त चूंकि बहुत जरूरत है आम आदमी तक वो मैसेज पहुंचाने की कि आखिर वो क्या करे, अपनी पीड़ा को, अपने आक्रोश को कैसे व्यक्त करे। इस वक्त आप जैसे लीडर्स जो है वो बताएंगे तो शायद बात बेहतर होगी। हिमानी जी, क्या लगता है लोगों को क्या कहना चाहती है आप, किस तरह का मैसेज देना चाहती है, वो अपना आक्रोश का क्या करें? सर, जिस तरह से मेघा जी ने बताया और आम आदमी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई ने बताया, और बहुत सारे सवाल जनता के मन में भी हैं, हमारे मन में भी हैं, पर आज हमने वो सवाल अभी उठाना इसलिए ठीक नहीं समझा था। बिल्कुल जो भी चीजें बोली गई हैं वो बिल्कुल सही हैं कि बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। मैं बिल्कुल यही जनता के लिए, हम अगर राजनीतिक दल होने के नाते आप हमारी सलाह मांगते हैं तो जनता को बिल्कुल इस समय एकजुट होकर बिल्कुल हमें इस बात का कोई एक नैरेटिव बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी एक उस पर नहीं चलना चाहिए। सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि एक दुश्मन
दुश्मन देश जिसने हमारे लोगों पर हमला किया, जिसने हमारे लोगों को मारा और हमारे देश की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। हमको सरकार से बस सीधे ये मांग रखनी चाहिए और तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान को हम अपने इस कृत्य के लिए सजा ना दे दें। बाकी जो भी सवाल हमारे भाई ने उठाए वो सभी पूछेंगे, कुछ समय देंगे, कुछ और चीजें सामने आएंगी, बहुत सारे सवाल उठेंगे और सवालों के जवाब जो भी जिम्मेदार होंगे उनको देने होंगे। और जनता ने तो धीरे धीरे सवाल उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते अभी हम सवाल पूछना उचित नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे चीजें अभी सामने आ गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में सवाल उठाया जा सकता है, घेरा जा सकता है। मैंने एक संदेश देने का पंकज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी हमें किसी भी देश के प्रदेश के चुनाव पर ध्यान न देकर सिर्फ इस मुद्दे की ओर ध्यान देना चाहिए। ये एक संदेश है जो आज घटनाक्रम हुआ उसमें, पर फिर भी हम उसको डायरेक्ट कहना अभी अपनी संवेदनाओं को, देशवासियों की संवेदनाओं को, ये शायद सही समय भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ देश की रक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये इन कड़े शब्दों में संदेश देती हूँ और जनता से भी यही गुजारिश करती हूँ कि सिर्फ एक लाइन, एक वो कि हमको हमारा इस जो ये घटनाक्रम हुआ है उसका हिसाब चाहिए, न्याय चाहिए। अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात आपने कही। इस वक्त आम जनता भी जो है वो राजनेताओं से यही उम्मीद कर रही है कि इस वक्त वो जो है संवेदनशीलता का परिचय निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। शशिकांत जी, बहुत संक्षेप में पूछना चाहूंगा, इस समय हो गया है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त एक छोटा सा संदेश जो है, छोटी सी गलत बात, एक चिंगारी जो है वो आग का रूप धारण कर सकती है। आम आदमी इस वक्त किस दिशा में सोचना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, मैं जानना चाहूंगा आपसे। शशिकांत, देखिए, देश इस समय बहुत नाजुक मोड़ पर है। मैं आपको बताता हूँ, आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब निश्चित तौर पर हो रहे हैं, क्योंकि देश में ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये धार्मिक युद्ध है। ये धर्म केवल, क्योंकि आतंकवाद केवल ये धर्म और मजहब नहीं, आतंकवाद का उद्देश्य होता है आतंक फैलाना, देश में अस्थिरता फैलाना, और वो आतंकवादी आज इस मामले में जरूर कामयाब होते दिख रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से हजारों व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इस तरीके के नैरेटिव सेट करने वाले मैसेज आ रहे हैं कि इसमें जाति नहीं पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, ये मुस्लिम आतंकी है, ये इस तरीके। तो देश में देशवासियों को इन बातों से बचना चाहिए, मानवता और इंसानियत में, अहिंसा में, शांति में विश्वास रखना चाहिए। देश में भाईचारा और सामंजस्य बना रहे, और जो मौत पर राजनीति करने वाले लोग हैं वो अपने मकसद पे कामयाब ना हो पाए। देश हमेशा, देश की एकता इम्पोर्टेंट है, देश की अक्षुणता महत्वपूर्ण है। हम देशवासियों का एक सूत्र में बने रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत है, ये भारत हजारों साल से इसी तरीके से कई सारी मुसीबतों का सामना करता रहा है मिलजुल कर। हमको हमेशा मिलजुल कर इन चीजों का मुकाबला करना है। हमको हमेशा अपनी सेना, अपनी सरकार अगर इस मामले में कोई कड़े कदम उठाती है तो हमको उसका साथ देना है। देश को इस मुसीबत से, इस दुख की घड़ी से जल्द हम उबर सके, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना देशवासियों को करनी है। शशिकांत जी, योगेश जी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त जिस तरह से आम आदमी आक्रोशित हो रहा है और जिस तरह के नाजुक हालात बने हुए हैं, जिस तरह का सेंसिटिविटी बनी हुई है, आम आदमी को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे देश में? देखिए पंकज जी, आम जनता, हमारे देश की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार और हर उनका भरोसा करे और जन भावनाओं के अनुरूप निश्चित रूप से जनता पार्टी माननीय मोदी में भारत की कार्रवाई करेगी, केवल कड़ी कार्रवाई करेगी, वरन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जितने भी लॉन्च आतंकवादियों के पाकिस्तान द्वारा संचालित है और पाकिस्तान की रहनुमाइयां करने वाले जो भारत में मौजूद है, वो सब कार्रवाई सब आश्वस्त रहे, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई। चलिए योगेश जी, आपसे बातचीत हुई, हिमानी जी आपसे बातचीत हुई, शशिकांत जी आपसे भी बातचीत हुई, और निश्चित रूप से इस वक्त मेघा आपसे भी बातचीत हुई। इस वक्त एक सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि आम आदमी को एक डायरेक्शन दिया जाए, एक लाइन दी जाए कि वो अपना आक्रोश जो है संभाल कर रखे। सरकार उनके लिए काम कर रही है, और निश्चित रूप से जिस तरह से रणनीतियां सामने आ रही हैं, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं,
तो हमें इंतजार करना चाहिए कि हमारा जो दर्द है, हमारी जो पीड़ा है, जो हम पर गुजरी है, उसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। और जैसा मोदी जी ने कहा है कि आतंकी जो कल्पना जो है वो कल्पनातीत काम होगा, उन्होंने कल्पना नहीं की होगी, उस तरह की सजा उन्हें दी जाएगी। हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं, तब तक हमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।